महिला बिंदु स्वागत करती हुई नजर आ रही है। संकोच नहीं, और अभी हाल ही में इससे पूर्व तो अनेक ऐसे कारण रहे हैं जिनसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वश्रेष्ठ प्रधानमंत्री कहे जाते हैं। 22 जनवरी हमने सब पूरे विश्व में देखा, और भारत के लोगों ने विशेषकर इसे हर व्यक्ति ने देखा। जिन भगवान राम को 500 वर्षों से अपने ही ग्रह से विस्थापित कर दिया था, कुछ नाम लेने में संकोच नहीं है मुझे इस्लाम के कुछ राजाओं में। 5 जिस प्रकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करोड़ों करोड़ों लोगों का 140 करोड़ भारत के लोगों का मान और सम्मान पाया, और एक मंदिर का निर्माण जो किया उसमें रामलीला की स्थापना की, इससे बड़ा कार्य लगता है विश्व में आज तक हुआ है। कहते हैं 200 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इसमें उस कार्यक्रम को देखा, जिस पर प्रत्येक नागरिक को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, हर वर्ग को, किसी भी जाति धर्म का उसमें गर्व होता है कि ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगता है कि 78 वर्षों के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री मिला जो हर छोटे से छोटे मसले को हल करने का प्रयास करता है। ये वोट की राजनीति नहीं करते, ये राष्ट्र के हित की बात करते हैं। और आज जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि चुनाव सर पर, इस नाते से भारतीय जनता पार्टी का एक अभियान हर गांव में सरकार की योजनाएं पहुंचे, क्या क्या हर व्यक्ति के लिए किया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ साथी कपूर जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष भाई राजवीर शर्मा जी अभी आपके बीच में आए, और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आज आपके बीच में जिनकी नवनियुक्ति हुई है, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष भाई जय भगवान सिकरी जी, मैं उनका धन्यवाद भी करता हूँ, उनको मुबारक देना चाहता हूँ। और सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माता और बहनों, जैसे आप लोगों ने इस बात की जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी का देश और प्रदेश में गांव चलो अभियान चला हुआ है। और उस गांव चलो अभियान में देश और प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के सभी सीनियर कार्यकर्ता की जिम्मेदारी लगी है कि आने वाली 9 तारीख और 10 तारीख को जितने भी हमारे बूथ हैं, इसमें हर बूथ पर एक संयोजक, एक प्रवासी और उसकी पूरी टीम वहां जाकर वहां वो 9 बजे पहुंचे, और अगले दिन सुबह 10 तारीख तक 24 घंटे का उसका प्रवास रहे। आज उसका मेन विषय यही। लेकिन साथियों, जैसे आप लोगों को इस बात की जानकारी है कि आने वाले 1-2 महीने के मार्च में आचार संहिता लग जाएगी और चुनावी बिगल बच जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, चाहे चुनाव हो चाहे कोई और कार्यक्रम हो, हमेशा 24 घंटे तैयार रहता है। मुझे इस बात का बहुत गर्व है, और गर्व होना भी चाहिए, क्योंकि हम भारत की विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और उससे बड़ा गर्व यह है कि हमारे जो नेता हैं, जिनका देश और विदेश में डंका बजता है, उस पार्टी के जो नेता, उस पार्टी के हम कार्यकर्ता हैं। कहने का तात्पर्य है कि हमारी पार्टी श्रेष्ठ पार्टी है, हमारे नेता श्रेष्ठ हैं, और हमें इस बात का गर्व भी होना चाहिए। आज भारतीय जनता पार्टी ने
आप लोगों के ऊपर जो जिम्मेदारी दी है, जो आप लोगों को काम करने का आज एक मौका दिया है, तो मैं बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कोई कार्यकर्ता छोटा बड़ा नहीं होता। आज हम यहाँ बैठे हैं तो कल हम यहाँ बैठ सकते हैं और आप यहाँ बैठ सकते हैं। ये भाई भतीजावाद क्षेत्रवाद की पार्टी नहीं है, ये पार्टी आम कार्यकर्ता की पार्टी है और इसमें जो कार्यकर्ता काम करेगा पार्टी उसको आगे बढ़ने का मौका देती है। और जब भी पार्टी जिस पर जिम्मेदारी देती है तो जिम्मेदारी को हमें खूब निभाना चाहिए। और इसी विषय पर मैं आगे बढ़ता हुआ, सबसे पहले मुझे आदेश हुआ था संगठन का कि आज के वृत्त में हमारे जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं या मंडल के जितने भी अधिकारी हैं उनमें से कौन कौन आए, एक बार उनसे थोड़ा सा जानकारी ले लें। तो प्रवीण गुप्ता जी हमारे मंडल अध्यक्ष हैं। तो एक वातावरण बना, जो लोगों के विचार थे पार्टी के बारे में गलत बोलते थे, इन राम मंदिर के बाद और 3 चुनावों के बाद लोगों की धारणा बदल गई है कि ये पार्टी पूरी ईमानदारी से लगातार काम कर रही है। 9 वर्ष में जो केंद्र और प्रदेश सरकार ने काम किया है, इसकी वजह से आज भारत का पूरे देश में नाम रोशन हुआ और भारत एक पूरी मजबूती के साथ, जिस तरह से आप लोगों की इच्छा है कि एक विकसित भारत बने और पूरे विश्व का नेतृत्व भारत करे, तो साथियों ऐसी 9 वर्षों में नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये देश का नेतृत्व किया है। और प्रदेश में जिस तरह से मनोहर लाल जी ने आप सबके बीच में सरकार चलाई है, वो आप सबने पता है कि किस तरह ईमानदारी से कल हमारे 10,233 बच्चे ऐसे गरीब परिवारों के लगे हैं जो योग्य थे और जिन्होंने कई धक्के नहीं खाने पड़े। ईमानदारी से 10,233 बच्चों की भर्ती कराने का काम माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। लगभग 1,30,000 की नौकरियां पिछले 9 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने दी है। तो साथियों, अच्छा वातावरण है और ये आखिरी तख्ता हमें बनाना है, ईमानदारी से काम करना है। आज वैसे सूची थी है, हमारे 68 बूथ है, 68 संयोजक बनने थे और 68 ही हमारे कार्यकर्ता जो एक विस्तारक बनकर 24 घंटे के लिए उन्होंने समय देना था, लेकिन पता नहीं सूची तो होने पड़ी। लेकिन जब तक हमारे संयोजक हमारे गाँव में नहीं होंगे, जिस रूप में हम जाएंगे, तो साथियों हमारा काम पूरा नहीं होगा। तो आज वो सूची बना करके जो कि आप सबके पास, और पार्टी ने इसको गांव चलो अभियान के नाम से एक नारा दिया है। उस अभियान के तहत हर बूथ पर हमारे जो पार्टी के सीनियर कार्यकर्ता हैं उनको एक प्रवासी के तौर पर, एक संयोजक के तौर पर उनकी वहाँ जिम्मेदारी तय की है। आज उनकी जिम्मेदारी तय करने के लिए आज ये बैठक बुलाई है और उनको उस बूथ पर जाकर 24 घंटे में क्या क्या कार्य करने हैं उनके बारे में विचार विमर्श करके और उनको प्रेरित किया है कि वो अपने अपने बूथ पर जाकर आने वाले समय में, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भारी वोटों से जीत कर जाए, यानी कि हर बूथ पर कमर खिले। आज हमारा जो बात क्या कुछ बताना चाहेंगे सर? भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अब घर घर पहुंचेंगे नीतियों को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज हमारे नीलोखड़ी विधानसभा के चारों मंडलों में आज ये मंडल कार्यशाला बैठक थी और इस बैठक तरावड़ी मंडल में अभी हमारे यशपाल ठाकुर जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका मार्गदर्शन हम सबको मिला और नीलोखड़ी मंडल में हमारे नवनियुक्त हमारे जिला के प्रभारी श्री भारत भूषण जवैल जी, उन्होंने उनका मार्गदर्शन मिला। आज चारों मंडलों में हमारी बैठकें हुई हैं। ये बैठकें गांव चलो अभियान जो पार्टी ने एक नया प्रोग्राम बूथ पर एक कार्यकर्ताओं को दिया है। हमारा हर एक कार्यकर्ता एक प्रवासी के रूप में 24 घंटे के लिए बूथ पर जाकर बूथ को मजबूत करने का काम करेगा। अगर कहीं हमारा बूथ कमज़ोर है उसको मजबूत करने का काम, और जो हमारा मजबूत अच्छा है उसको और कैसे अच्छा हो, ये जाकर के 24 घंटे में रुकेगा। एक दलित के घर खाना भी खाएगा और साथ में जो वहाँ की सामाजिक धार्मिक और जो वहाँ की वोटर्स हैं उनसे संपर्क करेगा। और 1 फरवरी में 2 बार और मार्च में 2 बार, 4 बार एक कार्यकर्ता वहाँ जाएगा। और मेन टारगेट है कि बूथ को वहाँ से मजबूत करना
और आने वाले समय में चाहे विधानसभा का चुनाव हो या लोकसभा का चुनाव हो, उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय का काम वो हमारा कार्यकर्ता करके आएंगे। पूरे हरियाणा के 311 मंडलों में पार्टी ने एक ही दिन गांव चलो अभियान के बारे में कार्यशालाएं की हैं और उसी कड़ी में करनाल जिला के सभी 18 मंडलों में आज एक ही दिन में सभी मंडलों में गांव चलो अभियान की कार्यशालाएं हुई हैं। इस कार्यशालाओं के इस अभियान के जिला के संयोजक हमारे इसी हलके के भगवान दास वीरपंथी जी, जो हमारे यहाँ से पूर्व विधायक है, उनको सौंपी गई है और आज उन्होंने इन चारों मंडलों में आज ये कार्यशालाएं कराई है और सभी कार्यकर्ता जो प्रवासी के रूप में जाएंगे आज सभी अपने अपना बस्ते लेकर गांव में 9 तारीख को पहुंचेंगे और 10 तारीख को सब वापस आएंगे और बूथ की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट उनको एक बनाने के लिए कहा है। ऐसे 4 चरणों में जाएंगे वो और पूरी एक बूथ की ग्राउंड रिपोर्ट जो भी आएगी वो जिले में जाएगी और जिले के बाद प्रदेश में और राष्ट्रीय स्तर तक वो जाएगी। उसी अनुसार आगे की रणनीति बनेगी। तो यशपाल जी ठाकुर जो भारतीय जनता पार्टी के यहाँ के विधायक रहे भगवान दास कबीरपंथी जी ने विस्तार से इस योजना के बारे में बताया कि 9 तारीख को पूरे प्रदेश में गांव चलो अभियान के तहत भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता एक दिन का हर बूथ पर प्रवास करेंगे और उसका उद्देश्य भी यही है कि सरकार की नीतियों से आम आदमी को अवगत कराना और संपर्क करना। उसका एक सूत्र जो भारतीय जनता पार्टी का है कि बूथ जीता चुनाव जीता। इस दृष्टि से ये कार्यक्रम बड़ा ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार हो, हरियाणा में मनोहर जी के नेतृत्व में तीसरी बार सरकार बने, इस नाते से ये अभियान को गति देने के लिए आज की ये तरावड़ी मंडल की बैठक हुई और इसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री से लेकर प्रदेश अध्यक्ष और हर बड़ा नेता और छोटा नेता इस प्रवास में रहने वाला है। इससे बड़ा कार्यक्रम मुझे लगता है चुनाव से पूर्व कोई हो नहीं सकता।